हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसबीएन साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पादपों में श्वसन, जलीय जीवों में श्वसन, जंतुओं में श्वसन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन यानी मानव में श्वसन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेसिक ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे जो बेसिक ऑर्गन्स कौन कौन है। पहला हम लोग जैसा कि स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि नोज यानी नाक, फेरिंग्स, ग्रसनी, लैरिंग्स, कंठ या सोरियन जिसे हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके बाद है ट्रैकिया जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं यानी श्वास नली। इसका हमारा एल्वेलाई जिसे कहते हैं फूफका। लंग्स हम जानते हैं कि हमारे दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। और यहाँ लास्ट में हम लोग देख रहे हैं डायाफ्राम यानी डायाफ्राम क्या करता है हम लोग जानते हैं, क्या हमें सपोर्ट प्रदान करता है। इसको हम डिटेल में जानने से पहले हम लोग जानते हैं ब्रीथिंग यानी ब्रीथिंग का जो इसे सरल भाषा में हम लोग कहें तो सांस लेना यानी श्वासोच्छ्वास। तो हम लोग ने श्वासोच्छ्वास पढ़ा था कि श्वासोच्छ्वास होता क्या है। जीवधारियों द्वारा वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है यानी सांस लेना। ब्रीथिंग क्या होता है, श्वासोच्छ्वास में हम लोग जानते हैं श्वासोच्छ्वास होता है कोशिकाओं द्वारा श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। हम लोग ने पहले भी जाना था कि श्वसन क्या हमारी एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारे दो टर्म आता है, श्वासोच्छ्वास से होता क्या है, श्वासोच्छ्वास होता वायु तथा रुधिर के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा क्या है, जीवधारियों यानी पादप, मानव, जंतुओं में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा जिससे हमें ग्लूकोज बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ग्लूकोज क्या करता है, हमें ग्लूकोज इज द ग्रुप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रदान करता है। हम लोग जानते हैं कि फेफड़ा यानी जैसा कि जब हम सांस लेते हैं यानी सांस को इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे लंग्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं यानी फूलते हैं। और जैसे हम सांस को रिलीज करते हैं, अपने सांस लेना रिलीज करते हैं, क्या होते हैं, हमारा थोड़ा सा बैठता है। हमारे लंग्स क्या होते हैं, हमारी जो रिब्स होती हैं, ऊपर पसलियाँ होती हैं, क्या होती हैं, थोड़ी सी बैठती हैं। तो अब हम लोग जानेंगे वन बाय वन अपने बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ऑर्गन्स है एक एक को डिटेल में जानेंगे तथा ये वर्क कैसे करता है ये जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा नोज। और इससे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम सांस लेने के पास हमारे पास दो तरीके हैं, दो वे। पहला है नोज, दूसरा है माउथ। नोज को हम लोग राइट वे कहते हैं और माउथ को रॉन्ग वे कहते हैं, क्योंकि अभी से हम लोग जानेंगे, जब नोज पढ़ेंगे तो इसलिए हम लोग समझेंगे क्या होता है ना। नोज में जो होता है यानी हमारे नाक में यानी जो नॉस्ट्रल होते हैं, दो छिद्र होते हैं, उसमें क्या होता है, नोज में जो होता है हमारे हेयर पाए जाते हैं, हेयर और म्यूकस। हेयर क्या करता है, जो हमारे बाहर के साथ जो अशुद्धियाँ आती हैं, डस्ट मटेरियल आते हैं, हार्मफुल जो डस्ट मटेरियल है, जो बैक्टीरियाज आते हैं, क्या करता है, उनको निस्पंदित करने का काम करता है यानी उनको फिल्टर करने का काम करता है। और साथ ही साथ म्यूकस भी यही वर्क करता है जिससे हमें शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। और ये हमारा दोनों हेयर और म्यूकस जो होते हैं नाक में हमारे, ये क्या करते हैं, उससे हमारा प्रोटेक्शन करते हैं अशुद्धियों से। इसके अब हम लोग जानते हैं कि हमारी वायु जो होता है नोज के होते हुए, फिर नसल पैसेज यानी नासा द्वार के होते हुए, फिर हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स के होते हुए ट्रैकिया के थ्रू फिर क्या आता है, हमारे लंग्स में आता है, इंटर करता है हमारे लंग्स में। उसे जानने से पहले हम लोग जानते हैं फेरिंग्स किसे कहते हैं। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। फेरिंग्स यानी ग्रसनी। हमारा जो भोजन होता है माउथ के थ्रू यानी फूड पैसेज के थ्रू कहाँ आता है भोजन, हमारे फेरिंग्स के होते हुए हमारे ओसाफेगस से होते हुए डायफ्राम में आता है। जो वायु होती है वो हमारे नसल पैसेज के थ्रू हमारी ट्रैकिया में इंटर करता है। फेरिंग्स का यहाँ पे जो मेन रोल है, फेरिंग्स क्या करता है, हमारा जो
फेरिंग्स हमारा एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र होता है, फेरिंग्स हमारा एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे भोजन और वायु दोनों आते हैं, दोनों एक साथ आके मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे फेरिंग्स के पहले भी हमारे भोजन और वायु के आने का पाथ अलग होता है। हमारा भोजन, हमारा फूड पैसेज से आता है और वायु हमारा नसल पैसेज से आती है। और फेरिंग्स के बाद भी हमारा फूड हमारा ओसाफेगस यानी आहार नली के थ्रू डायाफ्राम में आता है, और एयर यानी वायु जो होती है हमारा फेरिंग्स के बाद हमारे ट्रैकिया यानी श्वास नली के थ्रू हमारे लंग्स में आती है। हम कह सकते हैं फेरिंग्स हमारा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे फूड और एयर दोनों साथ मिलते हैं। अब इसके बाद हमारा एक टर्म है लैरिंग्स। हम लोग समझते हैं लैरिंग्स किसे कहते हैं। लैरिंग्स को हम हिंदी में कहते हैं कंठ स्वर, कंठ स्वर कह सकते हैं, स्वर यंत्र कह सकते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी वॉइस जहाँ से उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है, उसका कौन कार्य करता है? लैरिंग्स यानी कंठ स्वर या साउंड। इसीलिए इसको लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा ट्रैकिया, जिसे हम लोग श्वास नली कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है क्या, इसका रोल क्या है? श्वास नली। ट्रैकिया क्या होता है? हमारी जो वायु होती है हमारे ट्रैकिया के थ्रू हमारे हमारे लंग्स में आती है। ट्रैकिया में जो ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, क्या ये हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं? क्या होते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो हम लोग समझते हैं कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज कहते किसे हैं? कार्टिलेज इज द सॉफ्ट फॉर्म ऑफ बोन, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ। कार्टिलेज क्या होता है? हमारे बोन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि, और कार्टिलेज को क्या कहते हैं? उपास्थि, यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ बोन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ईयर में भी हड्डियां होती हैं, यानी उपास्थि होते हैं। उपास्थि होता है क्या होते हैं? बड़ी फ्लैक्सिबल होती हैं, क्या होती है? आसानी से फोल्ड हो सकती हैं। इन्हें हम बोन ना कहते हुए इन्हें कार्टिलेज कहते हैं, यानी अस्थि ना कह के हम उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? हमारा एक शॉर्ट फॉर्म यानी मुलायम रूप होता है हमारे हड्डियों का, इसलिए कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का हमारे ट्रैकिया में रोल क्या है, ये वर्क क्या करता है? जैसे कि हम जब हमारे नोज के थ्रू, नसल पैसेज के थ्रू हमारी विंड यानी वायु जब हमारे ट्रैकिया में आती है और फिर हमारे लंग्स में जाती है, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होते हैं? उससे पिचकने से बचाता है, जिससे कि वह निपतित ना हो। और लंग्स, हम लोग जान लेते हैं लंग्स। लंग्स को कहते हैं हिंदी में फुफ्फुस या फेफड़ा। फुफ्फुस कहें चाहे फेफड़ा कहें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये हमारा क्या है? फेफड़ा। ये क्या है हमारा? एक राइट लंग्स और दूसरा क्या है? लेफ्ट लंग्स, यानी चाहे फुफ्फुस कहें या फेफड़ा कहें। जो हमारा लंग्स होता है क्या होता है? और रिब केज के अंदर होता है। रिब केज मीन्स जिसे हम कहते हैं पसलियां। मानव शरीर में 12 पेयर यानी 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कितनी पेयर? 12 पेयर, जो हमारे लंग्स को क्या करती हैं? प्रोटेक्शन करती हैं, जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। यानी पसलियों का क्या काम होता है? हमारे लंग्स यानी राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दोनों के क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। और हमारे जो लंग्स होता है, दोनों लंग्स के ऊपर एक पतली झिल्लीनुमा आवरण होता है, जिसके बीच में एक तरल पदार्थ यानी एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है, जो हमारा जब लंग्स फूलता है, पिचकता है, क्या करता है? उससे उसमें जो घर्षण होता है उसके घर्षण को कम करता है, जिससे हम लोग प्लेउरा कहते हैं।
प्लेउरा समझते हैं प्लेउरा क्या होता है। प्लेउरा को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसावरणी। फुफ्फुसावरणी। प्लेउरा इज अ थिन मेम्ब्रेन हु इज कवरिंग द बोथ लंग्स। क्या होती है हमारी प्लेउरा? होती है थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली नुमा आवरण होती है जो हमारे लंग्स को कवर करती है, तो उससे घर्षण जो होता है उसके घर्षण को कम करती है। अब हम लोग जानते हैं ट्रैकिया, हम लोग जैसा कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैकिया जो हमारा, फिर यहाँ पे हमारे T5 पे आके ट्रैकिया हमारे दो भागों में डिवाइड हो गया है। जैसे ये हमारा ट्रैकिया है T5 पे होगी, क्या होता है ट्रैकिया हमारा फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिससे हम लोग ब्रोंकस कहते हैं या ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकस इज द सिंगुलर फॉर्म एंड ब्रोंकाई इज द प्लूरल फॉर्म। फर्दर हमारा जो ट्रैकिया है फिर आके फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, फिर ब्रोंकाई जैसे फिर यहाँ पे जो डिवाइड होता है ब्रोंकाई फिर हमारा फर्दर डिवाइड होता है, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स हमारा फिर फर्दर डिवाइड होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हिंदी में कहते हैं कुप्का, और इसे एल्वियोलस। एल्वियोलस क्या होता है? इसका सिंगुलर फॉर्म है, और प्लूरल क्या है उसका? प्लूरल, सॉरी एल्वियोलाई क्या है उसका? प्लूरल फॉर्म है। यानी हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होता है वो फिर हमारा फर्दर डिवाइड हो जाता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई इज द पोर्शन वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारा एक ऐसा हिस्सा होता है एल्वियोलाई यानी कुप्का, जहाँ पे क्या होता है हमारे गैसों का विनिमय होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस हमारे एल्वियोलाई में यानी कुप्का में रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स का क्या होता है? एक विस्तीर्ण जाल पाया जाता है। एल्वियोलाई क्या कहते हैं? एल्वियोलाई जो होती है हमारी जो वायु होती है नोज के थ्रू, फिर नेशनल पैसेज से ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल से क्या होती है हमारे एल्वियोलाई में आती है वायु आती है, फिर क्या करती है जो हमारे ऑक्सीजन होती है, उसकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं क्या होते हैं? ऑक्सीजन को हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा देती हैं, तथा कोशिकाओं द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं? जो कोशिकाओं द्वारा हमारा CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती हैं कोशिकाएं, उसको पुनः हमारे एल्वियोलाई में ले आती है, हमारे लंग्स में लाती है, फिर उसे वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, उन्हें बाहर मुक्त कर देती हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम क्या करता है? हमारा लंग्स क्या होता है? फूलता है, पिचकता है। हमारे लंग्स को ये जो होता है डायाफ्राम जो होता है हमारे लंग्स को एक क्या होता है? सपोर्ट प्रदान करता है, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी तथा थोरैसिक कैविटी को अलग करता है। यानी हमारे बच्च गुहा और उदर गुहा को क्या करता है? डायाफ्राम क्या करता है? अलग करता है। एल्वियोलाई हम लोग समझ लेते हैं। एल्वियोलाई जो होता है एल्वियोलाई का जो सतही क्षेत्रफल होता है यानी कुपिका, हमारी कुपिकाएं कह सकते हैं एल्वियोलाई। कुपिकाओं का जो हमारा सतही क्षेत्रफल होता है इतना बड़ा होता है कि उससे 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल क्या करते हैं? कवर कर सकते हैं। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर का जो सतही क्षेत्रफल है वह कितना बड़ा होगा। और इसमें एक चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़, हम लोग जानते हैं कि जो हमारी गैस जो हमारे वायु से जो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई के थ्रू हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाई जा रही है। अगर ये प्रोसेस में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? हमारा एक होता है श्वसन वर्धक जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HG। हीमोग्लोबिन क्या हमारा जो श्वसन वर्धक है इस पे क्या होता है? हीम क्या होता है? हमारा एक आयरन का पोर्ट होता है। जो ग्लोबिन क्या होता है? हमारे एक प्रोटीन होता है जो हमारे ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रखता है। इसको हम लोग डिटेल में हीमोग्लोबिन के बारे में
हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में जानेंगे। अगर हीमोग्लोबिन ना होता, अगर हमारे इस ऑक्सीजन का जो प्रवाह है हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं में, जो हमारे लंग्स के थ्रू क्या है ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही सभी कोशिकाओं में, अगर ये प्रोसेस अगर हमारे विस्तरण दाब द्वारा होता तो क्या होता, ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को अंगुष्ठ तक पहुंचने में, यानी हम कह सकते हैं लंग्स से जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है उसके पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानितः लगभग 3 साल लग जाते हैं। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन का कितना बड़ा रोल है। अब हम लोग जानते हैं सामान्य श्वास दरी, यानी मानव में सामान्य श्वास दरी। इससे प्रति मिनट में हम लोग जानेंगे। एक वर्ष, यानी एक वर्ष के बच्चे में लगभग 40 से 70 बार, यानी कह सकते हैं कि एक वर्ष का जो बच्चा होता है वो 1 मिनट में लगभग 40 से 70 बार सांस लेता है। और अगर हम बात करें 10 वर्ष के बच्चे में तो यह है लगभग हमारा 35 से 40, और 25 वर्ष के बच्चे में हम लोग बात करें तो लगभग 25 बार। और किसी ओल्ड में बात करें यानी बुढ़ापा में तो ये लगभग यह प्रोसेस जो होता है, हमारी जो श्वास की दर होती है प्रति मिनट लगभग 20 से ऊपर होगी। तो स्टूडेंट आज हम लोग ने इसमें जाना कि मानव में जो मानव के बेसिक ऑर्गन क्या है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और ऑक्सीजन कैसे हमारे लंग्स के थ्रू शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है, तथा जो कोशिकाओं द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिर हमारे लंग्स में आता है और उसे फिर मुक्त कर दिया, हमारे जो लंग्स होते हैं उसे वायुमंडल में मुक्त कर देती हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे तथा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।